नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट, उसका नाम है बियोंसी। अब देखिए बियोंसी बियोंसी के बारे में अगर हमें जानना होगा तो हमें एक आपने हवाई जहाज या पानी में चलता हुआ जहाज, ओके, वो आपने देखा होगा। तो देखिए, जब वो हवाई जहाज ऊपर हवा में उड़ता है तब क्या होता है, ऐसे ऐसे नहीं उड़ता उसे, मतलब ऐसे कोई पायलट अंदर बैठा है और ऐसे उड़ा दिया और उड़ गया, ऐसा नहीं होता। वहां पर जो फोर्स होता है एयर की वजह से, जो उसके जो फाइल होते, फाइल या जो पंख पंख होते हैं ना, उसके उसके नीचे से हवा जाती है। मतलब वो वहां पर क्या होता है, जो नीचे की हवा है वो क्या करती है, उसे फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। उसे कहते हैं हम बियॉन्ड फोर्स। ओके, उसे क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। पानी में भी वही सेम होता है। जो पानी में चलता जहाज होता है वो क्या होता है, जब वो पानी में चल रहा होता है, सेल करता है, उस टाइम पे पानी पानी क्या करता है, उसे नीचे से कुछ फोर्स लगाता है। उसकी वजह से वो फोर्स क्या करता है, जब वो फोर्स लगता है तब उसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी तैर सकती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर। अब देखिए वैसा ही कंसेप्ट उसके बारे में हमको बताया गया आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज में एक उसका प्रिंसिपल है। उसने बताया कि जब बॉडी पानी में, व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जब हम एक बॉडी पानी में इमर्स करते हैं, मतलब डुबाते हैं, तब इमर्स इन लिक्विड, एक तो हम पूरे की पूरी बॉडी अंदर डुबा सकते हैं पानी में, पूरी की पूरी बॉडी, या पार्शियली, मतलब थोड़ी बॉडी, बॉडी का जो बॉडी ऑब्जेक्ट है उसकी उसका थोड़ा पार्ट पानी के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर, और थोड़ा पार्ट पानी के अंदर सरफेस के नीचे। ओके, when body is immersed in liquid fully or partially, the body is lifted up by the force। क्या हो रहा है, द बॉडी इज लिफ्टेड, वो बॉडी क्या हो रही है, लिफ्टेड, मतलब ऊपर उसे उठाया गया है, बाय द फोर्स एक्टेड बाय द लिक्विड। लिक्विड ने क्या किया, नीचे से उसे फोर्स लगाया ताकि वो तैर सके। इन एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। देखिए, ये हमें, ये वाला है ना, ये सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक क्वेश्चन में हमें हर एक कंसेप्ट में हमें देखने को मिलता है ये। When body is immersed in liquid, fully or partially, the body is lifted up by the force acted by the liquid, and that force is equal to the weight of the liquid। weight of the liquid मतलब, जो देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी ने क्या किया, जब बॉडी पानी के अंदर जाती है, जितना पहले पानी उसमें पानी था, तब पानी की जगह किसने ली, इस बॉडी ने। जब ये बॉडी अंदर सिंक हो रही होते, इमर्स हो रही होते, तब ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। बॉडी क्या करता है, इस जगह पे जो पानी था, इस जगह पे, वो इस जगह से पानी हटकर चला गया, मतलब उस इस जगह पर तो पानी था, उसका स्पेस किसने ऑक्युपाई किया, इस ऑब्जेक्ट ने। मतलब इस ऑब्जेक्ट जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, उसका जो वेट होगा वो बराबर होगा नीचे से जो फोर्स लग रहा है इसे उठाने के लिए, उसके बराबर होगा। फोर्स इज इक्वल टू, मतलब एफ बी, जो हम नीचे से जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, देखिए बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी बाय द लिक्विड टू लिफ्ट द बॉडी अबव, मतलब बॉडी को हम जो लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तब उस टाइम जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स, इंडिकेट करते हैं एफ बी से। अब इसका क्या, आर्किमिडीज का क्या कहना है कि आर्किमिडीज का क्या कहना है कि जो एफ बी है, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, मतलब इज इक्वल टू एम जी। अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए उन्होंने तो कहा कि एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, उन्होंने कहा, बट हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली हमें इसे प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करें। आप जब स्विमिंग के लिए जाते हो, तब उस टाइम देखना, जो स्विमिंग जो करते हैं बच्चे, तो उस ऊपर की तरफ वो क्यों तैरते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर तैरते क्यों है, वो होता है किसकी वजह से, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जो बियॉन्ड फोर्स की वजह से वो तैर सकते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है, एफ इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी, ये प्रूफ हमें प्रूव करना है। अब देखिए मैंने डायग्राम, एक बॉडी ली है, इस बॉडी को पानी के अंदर सरफेस के नीचे पूरी तरह, मतलब फुल्ली इमर्स्ड बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी मैंने पानी में डुबा दी। अब उस टाइम
देखिए इसको ऊपर का जो सिर्फ ऊपर का जो है ये जो वर्टिकल बॉडी है ना ये, अब ऊपर का एंड जो है उसकी हाइट है सरफेस से H1, और नीचे का जो एंड है उसकी हाइट है सरफेस से H2। ओके, और इस बॉडी की जो हाइट है, खुद बॉडी की हाइट है, मतलब ये मैंने स्ट्रिप ली है छोटी सी। हम जब भी किसी कंसेप्ट को समझते हैं तब हम एक छोटे से उसका जो छोटा सा पार्ट होता है हम उसको लेकर हम उस कंसेप्ट को हर बार समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अब देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसका एरिया कितना है DA, और उसकी हाइट कितनी, Y इतनी हाइट है। अब देखिए ऊपर की तरफ जो ऊपर का जो फ्लूइड है, ऊपर का फ्लूइड क्या कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू DA। अब नीचे का जो लिक्विड है, नीचे का लिक्विड भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उसे फोर्स लगा रहा है P2 इंटू DA। अब देखिए आप लोग कहोगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स का है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने जो पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड है स्टैटिक फ्लूइड, अगर वो पढ़ा होगा तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टली वो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, सेम होती है। यहाँ पर यहाँ से लगने वाला, यहाँ से जो लिक्विड उसी फोर्स लगाएगा उसी हाइट पे यहाँ पर जो फोर्स होगा वो एक दूसरे कैंसिल कर देगा। मतलब पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड द प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सभी के सभी एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। और वर्टिकली क्यों लग रहा है, वर्टिकली आपने देखा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, वहां पर क्या कहता है कि प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इंक्रीजेस, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट डेप्थ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम होगी इसके कंपैरिजन में। मतलब देखिए टॉप का अगर देखोगे, टॉप पे उसके टॉप पे जो प्रेशर फोर्स की वैल्यू कितने, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू DA, एंड बॉटम में F2 इज इक्वल टू कितना होगी, P2 इंटू DA। अब बताओ मैंने क्या कहा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, विद रिस्पेक्ट डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ की जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू P2, मतलब P2 ज्यादा होगा P1 से। P2 यही ए और ए दोनों सेम ही है, सिर्फ लिखने का मैंने यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर, मतलब इधर का यहाँ पर लाया यार, कुछ तो है ये मुझे पता नहीं। अब देखिए P1 इज लेस देन P2, मतलब P2 यहाँ पर ज्यादा है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी जैसे वैसे वैसे डेप्थ प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए नेट फोर्स क्या होगा, देखिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, क्या समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स DFB। ओके, DFB मतलब छोटे से पार्ट के लिए हमने यहाँ पर जो बियॉन्ड फोर्स लगेगा वो कितना होगा, DFB होगा। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस देखिए F1 सॉरी, ओके, तो देखिए F2 ज्यादा है, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू DFB। ओके, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है ना, यहाँ पर F2 ज्यादा है, इसकी वजह से हमने F2 भी यहाँ पर जो P2 है, P2 ज्यादा होने की वजह से F2 भी ज्यादा आएगा, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू DFB। अब F इज इक्वल टू क्या है, सॉरी F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, देखिए F2 इज इक्वल टू P2 DA माइनस P1 DA इज इक्वल टू DFB। ओके, तो यहाँ पर DA निकाल देता हूं मैं, P2 माइनस P1 इंटू DA इज इक्वल टू DFB। ओके, अब देखो P2 माइनस P1 को क्या लिख सकता हूं मैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, रो GH होता है। ओके, तो रो GH इज इक्वल रो GH1 रो GH2, P1 इज इक्वल टू रो GH1। ओके, तो यहाँ पर लिख दो रो GH2 माइनस रो GH1 DA इज इक्वल टू DFB। ओके, तो रो जी एक साथ निकाल लो इसे, रो H2 माइनस H1 इंटू DA इज इक्वल टू DFB। ओके,
तो देखिए H2 माइनस H1 क्या है हमारे पास, H2 माइनस H1 क्या है, y रो जी H2 माइनस सॉरी y इंटू डी ए इज इक्वल डी एफ बी। ओके, तो डी एफ बी, राइट। ओके, अब मुझे बताओ y इंटू डी ए क्या होता है, वॉल्यूम, और डी वी एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम, y क्या है, लेंथ है, तो एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होगी, डी ए इंटू वाई इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम फॉर स्मॉलर, फॉर इसके लिए सिर्फ स्ट्रिप के लिए, तो रो जी इंटू डी बी इज इक्वल टू डी एफ बी। अब ये जो है सिर्फ हमने एक स्ट्रिप के लिए, ये मैंने इतने स्ट्रिप के लिए लिया, अब हम लेंगे इसको, अब अगर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे बॉडी के लिए आएगा, पूरे बॉडी की कितना ऊपर कितना बियॉन्ड फोर्स लगेगा उसके लिए हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट। ओके, देखिए रो जी वी हमें क्या मिलेगा, रो जी वी इज इक्वल टू रो जी वी इज इक्वल टू एफ बी। ओके, ये हमें मिल गया। अब देखो ये जो रो जी वी है, रो जी क्या होता है ओके, देखिए रो इंटू वी, आपने कभी देखा होगा इसे, रो इंटू वी, तो एम इज इक्वल टू होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर कर दो तो रो इंटू वी होता है, तो मास इज इक्वल टू क्या आया, रो इंटू वी। मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, तो मास इंटू जी इज इक्वल टू एफ बी। तो एक मुझे बात बताइए, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, राइट। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या आया, डब्ल्यू वेट आया ना, एम जो क्या कहते हैं हम, वेट कहते हैं। तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कहा था आर्किमिडीज ने कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है वेट के इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, डिस्प्लेस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ओके, तो देखिए अब इसे ये जो कहा लगता है हम वही भी वो भी हम देख लेंगे। ओके, वो कहाँ लगता है, बॉडी के अंदर बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो कहाँ लगता है, उसकी पोजीशंस क्या है वो भी हम देख लेंगे अभी। तो देखिए उसे कहते हैं, जहां पर ये लगता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ बियॉन्सी, सेंटर ऑफ बियॉन्सी। सेंटर ऑफ बियॉन्सी मतलब क्या होता है, द बियॉन्ड द पॉइंट एट विच, द पॉइंट at which the point at which the force beyond force beyond force at which the beyond force act। ओके, जहां पर बियॉन्ड फोर्स एक्ट होता है और उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बियॉन्सी। अब ये इस बॉडी में सेंटर ऑफ बियॉन्सी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ बियॉन्सी होती है इस बॉडी का जो सीजी होगा, क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखिए ये क्या होता है, सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या होता है कि द पॉइंट एट विच द बियॉन्ड फोर्स एक्ट, ये तो सेंटर ऑफ बियॉन्सी इसे हम नॉर्मल लिखते हैं, बट अगर ये कहाँ लगता है मतलब इस पे इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिस ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब जितनी बॉडी अंदर अंदर डूबी हुई है उसका वॉल्यूम, पानी के अंदर जो बॉडी डूबी हुई है ना उसका वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम का सिर्फ पानी में डूबी हुई। ओके, अगर ये पार्शियली मतलब ऊपर थोड़ी तैर रही होगी तो ऊपर तैरने वाला छोड़ दो उसे, उस सरफेस के ऊपर अगर बॉडी कुछ तैर रही है और सरफेस के नीचे अगर बॉडी है, तो सिर्फ सरफेस के नीचे वाली बॉडी का जो वॉल्यूम होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बियॉन्सी। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये।